क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके थे जिसे आज की साइंस भी पूरी तरह से नहीं समझ पाई है? क्या भारत के पास प्राचीन समय में ही हवाई जहाज, जंग न लगने वाले धातु और पत्थर की चेन जैसी उन्नत तकनीक थी, या यह सिर्फ एक मिथ है? हम सबने रामायण में पुष्पक विमान के बारे में सुना है, जिससे रावण सीता माता को लंका ले गया था और भगवान राम इसे अयोध्या ले आए थे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है? दरअसल संस्कृत ग्रंथ वैमानिका शास्त्र में उड़ने वाली मशीनों यानी विमानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें 32 तरह के विमानों का वर्णन दिया गया है, जिनमें कुछ तो अंतरिक्ष में भी उड़ सकते थे। इस ग्रंथ में लिखा है कि विमानों के लिए पारा यानी मरकरी आधारित इंजन का उपयोग किया जाता था। यह ठीक उसी तरह है जैसे आज नासा के कुछ शोध मरकरी वोर्टेक्स इंजन पर हो रहे हैं। 2010 में शिवकुंभ तमिलनाडु में खुदाई के दौरान एक 5000 साल पुरानी मिट्टी के पॉट पर उड़ने वाले विमानों का चित्र मिला। क्या ये सिर्फ एक कल्पना थी? तो सवाल उठता है, क्या प्राचीन भारत के पास उन्नत एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी थी जिसे आज हम खो चुके हैं? दिल्ली का लोहा स्तंभ। दिल्ली में स्थित 1600 साल पुराना लोहा स्तंभ आयरन पिलर ऑफ दिल्ली आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है, क्योंकि इसे आज तक जंग नहीं लगा। इसे गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में बनाया गया था। इस स्तंभ को आयरन फॉस्फोरस कंपाउंड से बनाया गया है, जो एक नैनो कोटिंग आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता है और इसे जंग से बचाता है। 2003 में IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने शोध किया और पाया कि प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों को नैनो टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि यह तकनीक आज के स्टेनलेस स्टील से भी बेहतर है। तो क्या हमारी प्राचीन सभ्यता धातु विज्ञान में हमसे आगे थी? रंगनाथ स्वामी मंदिर। तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर में एक रहस्यमय चीज है। यहाँ पत्थर की बनी चेन, स्टोन चेन्स हवा में लटकी हुई है और धातु की चेन जैसी दिखती है। यह चेन एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है, यानी इसमें किसी भी हिस्से को जोड़ने का कोई निशान नहीं है। यह तकनीक आज के लेज़र कटिंग से मिलती जुलती है। आज के आर्किटेक्ट्स भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बिना मशीनों के 10वीं शताब्दी में यह कैसे संभव हुआ। क्या प्राचीन भारत के कारीगरों के पास ऐसी मशीनें थी जिनका ज्ञान आज हम खो चुके हैं? गुजरात का सोमनाथ मंदिर दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, लेकिन इसकी बनावट कुछ ऐसी है कि हवा के प्रवाह से मंदिर के अंदर ओम की ध्वनि गूंजती है। कुछ वैज्ञानिक इसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि तकनीक मानते हैं। नासा और IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने माना कि यह एक सटीक ध्वनि गणना पर आधारित संरचना है। तो क्या प्राचीन भारतीय वास्तुकारों को ध्वनि विज्ञान की गहरी समझ थी? महाराष्ट्र में स्थित अजंता एलोरा की गुफाएं आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ये गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं और इतनी सटीक हैं कि आधुनिक मशीनों से भी ऐसा बनाना मुश्किल है। एलोरा का कैलाश मंदिर पूरे पहाड़ से एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी किसी तकनीक का ज्ञान था जो आज हम नहीं जानते? क्या एलोरा की गुफाएं आधुनिक लेज़र कटिंग टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा उन्नत तकनीक से बनी थी? तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि प्राचीन भारत विज्ञान और तकनीक में हमसे बहुत आगे थे?